उमर अब्दुल्ला की सरकार से और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से एक ही सवाल, आपके सभी एमएलएज स्टेटहुड स्टेटस के लेकर क्यों खामोश हैं? जब रियासत के दर्जे की मांग कांग्रेस की जमात कर रही है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज क्यों खामोश हैं? सर, आपके पास कम पेश 40 एमएलएज हैं और 40 एमएलएज अगर एक साथ मिलकर आवाज़ उठाए ना तो पूरे जम्मू कश्मीर से रियासत के दर्जे की आवाज़ गूंजेगी। हद तो ये हो चुकी है कि कांग्रेस अगर स्टेटहुड स्टेटस की डिमांड कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश है तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि जिन लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज को वोट दिया है वो किस बुनियाद पर दिया है। क्या आप लोगों को ये पछतावा नहीं हो रहा है कि आपका वोट गलत इंसान को मिला है? मेरे अजीज़ दोस्तों, या तो हक पे लड़ो, अगर हक पे नहीं लड़ सकते तो फिर झूठ को भी मत फैलाओ। और मैंने यही सबक सीखा है, या तो मैं हक पे बात करूंगा वरना मैं बात ही करना छोड़ दूंगा। हकीकत यह है कि कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है स्टेट के दर्जे के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात से वाकिफ है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और उनके एमएलएज क्यों खामोश हैं? क्या उन्हें किसी बात का खौफ है? क्या उन्हें किसी बात का डर है? या दिल्ली से डायरेक्शन मिलती है उमर अब्दुल्ला को आपने कब बात करनी है और कब बात नहीं करनी है? हम तो सोचते थे कि यूनियन टेरिटरी में एक सीएम के पास बहुत कम ताकतें होती हैं, लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि एक यूनियन टेरिटरी में एक सीएम को दिल्ली से पूछकर बात भी करनी पड़ती है, दिल्ली के ही इशारे पे अपनी जुबान खोलनी और बंद करनी पड़ती है। शायद इसीलिए उमर अब्दुल्ला वही कर रहे हैं। अब मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा कि जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन में मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ था? आर्टिकल 370-35 है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस जब से हुकूमत में आई है पिछले 8 महीनों में क्या एक बार भी 317 और 35 की बात की? जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जोजिला टनल के उद्घाटन पे आए, जडमो टनल के उद्घाटन पे आए, तो क्या उस समय उमर अब्दुल्ला ने प्राइम मिनिस्टर के सामने 370 और 35 की बात की? स्टेट के दर्जे के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, श्री राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला खामोश बैठे हुए हैं, उनके सभी एमएलए खामोश बैठे हुए हैं। हाथ तो यह कि पीडीपी वाले भी चुप करके बैठे हुए हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती की जमात के एमएलए भी अपनी बात सामने नहीं रख पा रहे, और उससे ज्यादा हद तो यह है कि जो बाकी आज़ाद उम्मीदवार एमएलए हैं वो गायब हैं, वो कहीं दिखते ही नहीं है। वो किस दुनिया में है, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका तो कोई स्टैंड ही नहीं है। ना विसाले सनम इधर के रहे ना उधर के रहे, ना वो यहाँ की बात कर पा रहे ना वो वहाँ की बात कर रहे हैं। जो कर रहा है वो उसी बात के साथ बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। तो जो हकीकत है उस हकीकत को आपने तस्लीम करना है। सच कड़वा होता है लेकिन सच तो सच होता है। पहले डीलिमिटेशन, फिर उसके बाद इलेक्शन, फिर स्टेट। डीलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुआ, स्टेट नहीं मिली। ये भी बीजेपी का झूठा वादा है। मैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बात कर सकता हूँ तो मैं बीजेपी को भी नहीं बख्शूंगा। बीजेपी वालों ने भी झूठ बोला है और दबाकर झूठ बोला है जम्मू कश्मीर के अंदर। आपने पहले बोला डीलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। डीलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुआ। जनाब स्टेट कहाँ है? 8 महीने से हुकूमत बन गई है। आप तो उमर अब्दुल्ला को काम भी नहीं करने दे रहे हैं। अगर वो कोई काम करना चाहता है आप उसके काम में अड़चन पैदा कर रहे हैं। पहले तो मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब कोई काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगरचे उनका कहीं दिल भी लग जाता है आप वो भी पूरा नहीं लगने देते हैं। आप वहाँ पे भी अड़चने और रुकावटें और बंदिशें उनके लिए पैदा कर देते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के यकीन के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे अजीज़ दोस्तों, ये धोखा आपके साथ हुआ है, ये धोखा आपकी नस्लों के साथ हुआ है, ये धोखा आपके वोट के साथ हुआ है। जहाँ पे मुझे अपनी आवाम का स्टैंड लेना चाहिए वहाँ पे मैं हमेशा अपनी आवाम का स्टैंड लूँगा। अगर कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी प्रोटेस्ट कर सकती थी। उमर अब्दुल्ला को कौन रोकता था? अगर उमर अब्दुल्ला जंप मार के दीवार पे से कूद सकते हैं तो उमर अब्दुल्ला दिल्ली में जाकर जंतर मंतर के बाहर बैठकर प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। जहाँ पे 10 एमएलए गए वहाँ पे उमर अब्दुल्ला भी बैठ जाते। इससे उमर अब्दुल्ला की इज्जत में इजाफा ही होता, कम नहीं होती। जम्मू कश्मीर के लोग उमर अब्दुल्ला की तारीफ ही करते, उमर अब्दुल्ला को इज्जत ही देते अगर वो चले जाते, लेकिन नहीं गए। अच्छा, उमर अब्दुल्ला नहीं जा सकते, अपने डिप्टी सीएम को भेज दो। डिप्टी सीएम नहीं जा सकते, अपने कैबिनेट के एक मिनिस्टर को भेज दो। आपके कैबिनेट के मिनिस्टर भी नहीं जा सकते, अपने 2-3 एमएलए को भेज दो। एटलीस्ट लोगों को लगे तो सही यार, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों के 2-3 एमएलए हैं वहाँ पे। एक बच्चा भी आपकी जमात से नहीं गया। हद और अफसोस की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्या ज़माना और क्या वक्त आ चुका है। एक स्टेट के दर्जे के लिए ये लोग अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं, एक रियासत के दर्जे के लिए
ये लोग अपनी बात को नहीं मनवा पा रहे हैं। हम क्या उम्मीद रखेंगे आपसे? याद रखना मेरी बात, आज जो PDP का फ्यूचर है ना, वो कल को किसी भी जमात का फ्यूचर हो सकता है। जैसे आज PDP की जमात में लीडर्स ने इस्तीफ़ा पेश कर मुख्तलिफ जमातों को ज्वाइन किया, याद रखें कल को इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमात के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अवाम धोखा कभी बर्दाश्त नहीं करती है। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ ना, तो ये अवाम के सर पे कर रहा हूँ। पब्लिक मेरे साथ है तभी मुझे लाखों में करोड़ों में लोग देखते हैं। अगर अवाम मेरे साथ ना होती तो शायद मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा ना होता। तो भैया ये पब्लिक है, ये सब जानती है और पब्लिक सबसे मजबूत होती है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिले, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए और जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए।